तो दोस्तों सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि ये योजना 2015 में मोदी जी द्वारा लाई गई थी और इसका मेन मकसद ये है कि अब माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करके और बाद में उस पैसे का यूज कर सके, जैसे कि शादी के लिए या फिर पढ़ाई के लिए। इसमें आपका एक एक पैसा सेफ है क्योंकि सारा पैसा गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्ट करा जा रहा है और गवर्नमेंट में ही इन्वेस्ट किया जा रहा है। अभी फिलहाल इसका इंटरेस्ट रेट 8% चल रहा है 26 जुलाई 2023 को, और इसका पहले इंटरेस्ट रेट जो था वो था 7.6%। योजना कौन ले सकता है? तो कोई भी माता पिता जिनकी बच्ची की एज एक दिन से लेकर 10 साल के बीच की है, वह इस योजना को अपनी बच्ची के लिए ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 ही बच्चियों के लिए यह योजना ले सकते हैं और एक बच्ची के लिए एक ही अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, दो एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं खुलवा सकते। केवल स्पेशल केस में ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए जुड़वा बच्चे तो हो जाते हैं, लेकिन किसी किसी के 3 भी एक साथ हो जाते हैं, तो उन तीनों के लिए आप यह योजना ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं और यह योजना 21 साल के लिए है। चाहे आपकी बेटी की उम्र 8 साल हो चाहे 7 साल हो, ऐसा नहीं है कि जब आपकी बेटी 21 साल की पूरी हो जाएगी तो यह योजना भी पूरी हो जाएगी, बल्कि आपको ये योजना 21 साल के लिए ही लेनी होगी, यानी कि 21 साल का इस योजना का पीरियड है। कम से कम 250 रुपये पर ईयर, यानी कि एक साल में कम से कम 250 रुपये जमा करके आप इस योजना को कंटिन्यू रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में आप इसमें 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं, यानी कि 12,500 रुपये महीना। अगर आप किसी साल पैसे जमा करने में फेल हो जाते हैं तो आप वापस से इस योजना को चालू करवा सकते हैं 50 रुपये का फाइन देके। जैसे मान लीजिए अगर आपने 3 साल तक इस योजना में कोई भी पैसे नहीं भरे तो 50 गुना 3 यानी कि 150 रुपये का फाइन देके इस योजना को चालू करवा सकते हैं। और साथ में अगर आप 250 रुपये जमा कर रहे थे तो 250 यानी कि 750 रुपये भी जमा करके आप इस योजना को वापस से कंटिन्यू करवा सकते हैं। बात करें अगर आप 1.5 लाख से ज़्यादा पैसे जमा करते हो, यानी कि 12,500 रुपये महीने से ज़्यादा आप अगर पैसे जमा करते हो, तो आपको उस एक्स्ट्रा पैसे पे कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा इलस्ट्रेशन बनाया है। जैसे कि मान लीजिए कोई 0 साल की बच्ची है, तो ये योजना आपको पता ही है 21 साल की है, तो 21 सालों तक चलेगी, जिसमें आपको 15 साल तक पैसे देने हैं और 6 साल कोई पैसा नहीं देना। तो मैं आपको बता दूं, इस योजना में आपको केवल 15 साल तक ही पैसे देने होते हैं और 6 साल कोई भी पैसा नहीं देना होता 21 सालों के अंदर। तो अगर 0 साल की बच्ची है तो जब वह 21 साल की पूरी हो जाएगी तो उसे पैसा मिल जाएगा, जिसमें उन्हें 15 साल तक के पैसे देने हैं। वहीं अगर कोई बच्ची 5 साल की है तो वापस से 21 साल की पॉलिसी है, तो यानी कि जब वह 26 साल की हो जाएगी तब यह पॉलिसी पूरी होगी, जिसमें उन्हें 15 साल तक पैसे देने हैं, यानी कि 20 साल की जब वह बच्ची हो जाएगी तब तक उन्हें इस योजना में पैसे देने हैं और बाकी के 6 साल उन्हें कोई भी पैसा नहीं देना। तो इसलिए अगर आपकी बच्ची छोटी है या अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आप इस योजना को ले लीजिए। उसके बाद इसमें आपको ट्रिपल ई बेनिफिट मिल जाता है। ट्रिपल ई बेनिफिट का मतलब ये है कि आप इसमें 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स रिबेट ले सकते हो 80C सेक्शन के अंदर। जो लोग टैक्स भरते हैं उन्हें सब पता होगा। उसके बाद जो आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा वो भी नॉन टैक्सेबल होगा, इंटरेस्ट पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही साथ जो मेच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा उस पर भी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना, जबकि एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स लिया जाता है। प्री मेच्योर विड्रॉल भी इसमें कर सकते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ गई तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। जैसे कि अगर आपको शादी के लिए पैसे चाहिए तो आप शादी के लिए पूरा पैसा निकाल सकते हैं जो भी आपने जमा करा है ब्याज के साथ, लेकिन उसमें आपके बच्चे की उम्र 18 साल पूरी हो जानी चाहिए, उसके बाद ये आप पैसे निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आप एजुकेशन के लिए पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी शर्त है आपकी बेटी या तो 18 साल की पूरी हो गई हो या फिर उसकी 10th क्लास पूरी हो गई हो। इन दोनों में से जो भी चीज़ हो गई हो तो आप उसके एजुकेशन के लिए पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन वह भी केवल 50% ही पैसा निकाल सकते हैं जितना भी आपने जमा कराया है। उसके बाद डिजीज में भी आप पैसा निकाल सकते हो। मान लीजिए आपकी बेटी की तबीयत ज़्यादा ही खराब है और आपको पैसे की जरूरत पड़ गई है तो भी आप पैसा निकाल सकते हो, लेकिन उसमें ये कंडीशन है कि जब आप खाता खोलेंगे तो खाता खोलने के 5 साल बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं। 5 साल से पहले आप कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते। डॉक्यूमेंट की बात करें तो केवल ये ऑफलाइन ही खोला जा सकता है, या तो आप पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं या फिर किसी सरकारी बैंक में खोल सकते हैं, किसी प्राइवेट बैंक में खोल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइवेट बैंक में आप खाता खोलेंगे तो आपकी योजना भी प्राइवेट हो जाएगी और आपका पैसा भी प्राइवेट हाथों में चले जाएगा, बल्कि ये सारा पैसा आपके गवर्नमेंट के पास ही जाने वाला है। हाँ, अगर आप किस्त भरना चाहते हो इसकी ऑनलाइन भर सकते हो। इसके लिए आपको आधार कार्ड चाहिए अपना और अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए, जैसे कि बिजली का बिल या पानी का बिल। उसके बाद दोस्तों ये योजना क्यों नहीं लेनी चाहिए, इसका मैं आपको एक रीजन बता दूं। मतलब ले तो आप सकते हो, लेकिन कुछ कुछ लोगों के मन में डाउट आता है। जैसे कि मान लीजिए जब ये योजना लॉन्च हुई थी तो इसका जो इंटरेस्ट रेट था वो था 9.10%, यानी कि 9.10%। अब उस समय जिसने योजना ली थी इस इंटरेस्ट रेट को सोच कर ली थी कि हाँ भाई मेरे को तो जिंदगी भर यही इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा।
लेकिन आने वाले सालों में आप देखिए 2017 में 2018 में ये इंटरेस्ट रेट कम होते होते 7.60% रह गया है। तो अभी उसको जिसने 2014-15 में योजना ली थी, उसको अभी जो ब्याज मिल रहा होगा वो 7.60% से ही मिल रहा होगा, ना कि 9.10% से। तो इसमें एक तरीके का नुकसान है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो आपको कम इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अभी फिलहाल जो इसका लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8% चल रहा है। दोस्तों एक चीज में और आती है कि लोग कहते हैं कि 18 साल के बाद बेटी का कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि जिसके लिए आप योजना ले रहे हैं वो पूरा कंट्रोल रख सकेंगे खाते पे, वो पैसे निकाल भी सकेंगी और पैसे डाल भी सकेंगी, उन्हीं के साइन लगेंगे। तो हो सकता है वो पैसे निकाल के गलत चीज के लिए यूज कर ले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों के मन में ये ख्याल जरूर आता है, लेकिन आपको भी पता है ऐसा कोई नहीं करता और आपका कंट्रोल इस पे रहने वाला है। आपके बच्चे भी आपकी परमिशन के बिना कोई भी पैसा नहीं लेने वाले। तो कुछ लोग मतलब ये सोचते हैं कि इस योजना को इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि 18 साल के बाद गर्ल का कंट्रोल हो जाता है, तो इस बात को आप दिमाग से निकाल दीजिए। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। यहाँ पे हम हर महीने 12,500 रुपये जमा कर रहे हैं, यानी कि साल के 1.5 लाख रुपए हो गए। बच्चे की एज 1 साल है और हम 2023 में इस पॉलिसी को ले रहे हैं। तो टोटल हमें 21 साल बाद यानी कि 2044 में जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 67,34,000 रुपये। तो 67,34,000 रुपये में 44,84,000 हमें मिल गए ब्याज के और 22,50,000 रुपये हमने खुद जमा कराए हैं। तो टोटल हमें मिल गए 67,34,000 रुपये 21 साल बाद यानी कि 2044 में। आप भी इस तरीके से देख सकते हैं। आपको केवल गूगल पे जाकर लिखना है सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर। आपके सामने ग्रो कंपनी की वेबसाइट आ जाएगी, HDFC की वेबसाइट आ जाएगी, कई सारी वेबसाइट आ जाएगी। आप किसी भी वेबसाइट पे जाके बस अमाउंट डालना है आपको कि हाँ आप साल में कितना डाल सकते हैं यहाँ पर इस जगह पे, और बाकी आपको सारा एग्जाम्पल इसमें क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।